लाहौर समेत पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह चंद मीटर रह गई। मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन, M3 फैजपुर तक रजाना, मोटरवे M4 शेरशाह तक पिंडी भटियां, मोटरवे M5 शेरशाह तक रोहड़ी, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 5वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। कराची में सदर मोबाइल मार्केट की दुकानों में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुतादिद दुकानें खाकसर, गलियों के बाहर रखे कैबिन भी जल गए। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। ताजिरों की जानिब से करोड़ों रुपए का नुकसान का दावा। दुकानों से सामान निकाल कर ले जाने वाले 2 दुकानदारों को भी लूट लिया गया। आज जो कुछ सामान लेके जा रहे थे 2 कार्टन में, वो अभी मक्की मस्जिद पर उनको लूट लिया। तो वैसे ही लोग बेचारे जो है, लोग डर के मारे जो है कहीं आग वाग ना लग जाए तो माल लेके जा रहे हैं वो, और उसके बाद लूटा ले जा रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आता इंतजामिया कहाँ है। बल्ले का निशान वापस दिलवाया जाए, तहरीक इंसाफ का पेशावर हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान आज पिटीशन दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होने के बाद PTI को एक और झटका। कौमी और सूबाई असेंबलियों की 226 मखसूस नशिस्तों के इंतखाब से भी आउट। आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए 28,626 उम्मीदवार मैदान में। जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का डाटा जारी कर दिया। उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। दीगर जमातों के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने पर इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग। सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम PTI जो साहब मुस्तकबिल है सर, PTI का क्या मुस्तकबिल है ये बता। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। PTI पहले बगैर मेहनत के आई थी, अब मेहनत करे। आसिफ जरदारी का मशवरा, बोले पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत हम ही बनाएंगे। साबिक सदर के आने 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, बोले इन वजारतों पर 300 अरब सालाना खर्च हो रहा है, बंद करके पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। एनर्जी, फर्टिलाइजर समेत दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म होगी। हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। बल्ले का निशान हमें देने की पेशकश हुई मगर इनकार कर दिया। परवेज खटक ने बड़ा दावा कर दिया, बोले सियासी वाबस्तगियां तब्दील करना कोई कुफ्र नहीं। पानी चेयरमैन ने पठानों को बेवकूफ समझ रखा है। 8 फरवरी को मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त होगी। किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे की तरदीद कर दी। एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल हो गया। अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया। निगरां वजीर आजम की एडवाइस पर सदर की मंजूरी। IG और डिप्टी कमिश्नर्स इस्लामाबाद को हटाने की कार्रवाई भी शुरू। वजीर आजम ऑफिस ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से मुतबादिल अफसरों के नाम तलब कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात जारी कर दिए। बोल कफारा जिंदगी गोल कतारा। अनोखी मौसीकी की शान चाहत फतेह अली खान अनोखे सुर इजाद करने वाले उस्ताद बन गए। सियासतदान चाहत फतेह अली खान हल्का NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 128 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कौमी असेंबली का, तो भंगड़े भी होंगे, खुशियां बांटी जाएंगी। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालना चाहते हैं।
मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में गुफ्तगू। क्रिसमस केक काटा, मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। बयानबाजी और प्रोपेगेंडा के बजाय सच्चाई पर मबनी राय रखने पर जोर। मशरिक़े वुस्ता पर बड़ी जंग के बादल मंडने लगे। इस्राईली तैयारों की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी। ईरान के फौजी मुशीर रजी मोसवी शहीद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शदीद मजम्मत, बोले इसराइल को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। सैयद रजी मोसवी शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी साथी थे। इसराइल की दहशतगर्दी जंग की एक और रिवायत तोड़ दी। क्रिसमस पर भी कत्लेआम बंद न किया। बैतुल्लहम, अल मगाजी कैंप, खान यूनिस और अल रीच कैंप पर शदीद बमबारी। 250 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद, 500 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। हमास और इस्लामिक जिहाद ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इसराइल गजा से फौरी तौर पर निकल जाए, साफ बता दिया। रूस का यूक्रेन के शहर मारने पर कब्जे का दावा। रूसी हुकाम का कहना है मारने का आजाद कराने से रूसी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। दूसरी जानिब यूक्रेन ने 5 रूसी फौजी तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया। पैसे फिक्स कराए थे 16 करोड़ 10। जब हमने पैसे निकाले कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज के लिए जो नई स्कीम्स आई हैं उसमें इन्वेस्ट करने थे, तो हमें बोला गया कि जी आपके पैसे नहीं हैं, सारे पैसे आपके अकाउंट से हो चुके। 1 न 2 पूरे 41 करोड़ रुपए अकाउंट से उड़न छू। बैरून मुल्क मुकीम कराची की फैमिली से बड़ा बैंक फ्रॉड। 7 साल के दौरान फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करवाए। फहद रकम निकलवाने पहुंचा तो पता चला अकाउंट खाली है। बैंक इंतजामिया का अदम ताउन, मुतासरा खानदान का FIA से रुजू। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और रकम वापसी की उम्मीद। कराची में 24 घंटों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात, बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं हुई। निगरान हुकूमत उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। माफिया से लड़ने को तैयार हूँ, गवर्नर सिंध की तनकीद। निगरान वजीर दाखिला से मुलाकात। कराची में डाकुओं से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर। कामूंकी में घरेलू झगड़ा। मोहनपुर भटिया में शौहर बीवी को कातिल करके फरार हो गया। मुल्जिम की तलाश जारी है। शिकारपुर में रहीमाबाद लिंक रोड पर डाकू ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। डाकू जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। वाकये के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 108 रन पर गिर गई। डेविड वार्नर 38 और उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर आउट। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। ख्यालात, ख्वाबों और इंसानी जज्बात के अंदर दहकते कर्ब को शेरों में ढालने का फन उन्हें खूब आता था। उर्दू के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमूए तहरीर की। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के कलाम। 29 बरस बाद भी जबान ज़दे आम। परवीन शाकिर 1994 में ट्रैफिक हादसे में चल बसी थी।